अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे फहीता राइस की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कि आपको शायद पहली बार मिल रही होगी। ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं। चावल का दाना आपको एक एक मिलेगा और टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट तो इसका लाजवाब ही था। इतना कोई अलग सा और फ्लेवरफुल ये हमारे फहीता राइस बन के तैयार हुए थे कि आपको जो है बिल्कुल एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मेरी तरफ से तो फुल रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चिकन। तो चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और यहाँ पर चिकन जो है मैंने बोनलेस लिया है। तो चिकन को पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अच्छी तरह से इनको कट कर लें। अब यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ गार्लिक जो है, लहसुन और 1 चम्मच डालना है। आप लोग चॉप करके भी डाल सकते हैं और जो है इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। पेस्ट बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। 1 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर हम लोग डाल देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 टीस्पून यहाँ पर हम लोग गरम मसाला डाल देंगे। और इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून मैं सिरका डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही हम लोग सोया सॉस डाल देंगे। और इसके बाद आप लोगों ने डालनी है 1 टेबल स्पून ऑयल। तो बस यही चीज़ें डाल देनी है आप लोगों ने। और नमक तो लाजमी है, नमक आप लोगों ने टेस्ट के मुताबिक डालना है। अभी अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें कुछ इस तरह से। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, अभी हम लोगों ने इनको मैरिनेट करना है। जितनी देर आप लोग इसको मैरिनेट करेंगे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो 15 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर दें और तब तक ना आप लोग चावल तैयार कर लें, उसको बॉईल कर लें। पानी जो नमक वाले पानी में आप लोगों ने सिंपल से चावल को बॉईल करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई। इसमें डाल देंगे हम लोग 2 चम्मच ऑयल, यानी कि 2 टेबल स्पून ऑयल हम लोग डाल देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज डाल रही हूँ मैं। इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। अभी सॉटे कर लेंगे हम लोग प्याज को। प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, हल्का सा जब इस तरह से हो जाएगा देन इसके बाद हम लोगों ने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। प्याज का कलर आप लोग चेक कर लेंगे, काफ़ी लाजमी है, आप लोगों ने डार्क नहीं करना। तो इसके बाद ना आप लोगों ने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। तो चिकन डालने के बाद ना आप लोगों ने इसको ऐसे ही जो है कुल्ले में कुक करना है। इसको बिल्कुल भी कवर करके नहीं कुक करना और ना ही इस टाइम पर मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई पानी डालना है। अगर आप लोग इसको कवर करके कुक करेंगे या पानी डालेंगे तो उसमें जो स्टीम है वो बन जाएगी और फिर उसके बाद जो है ये ड्राई होकर पक जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने कुल्ले में इसको कुक करना है। जब ये चिकन फुल डन हो जाएगा, कुक हो जाएगा, देन इसके बाद आप लोगों ने कैप्सिकम, शिमला मिर्च डाल देनी है। और यहाँ पर लाल वाली मिर्ची में डाल रही हूँ, आप लोग सब्ज़ वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन डेकोरेशन के लिए और काफ़ी अच्छे लगते हैं लाल वाले। अगर लाल कुछ भी हो तो आप लोग डाल दें, या शिमला मिर्च डाल दें और या लाल वाली मिर्ची डाल दें। अगर मिर्ची तीखे है ना, तीखी है और आप लोग डाल रहे हैं तो आप लोगों ने अंदर वाला जो हिस्सा है वो लाजमी ही हटा देना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं चावल को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था पानी वाले नमक वाले पानी में। तो इसके बाद जब ये बॉईल हो गए थे मैंने छन्नी में निकाल दिया था और पंखे के नीचे रख दिया था। आप लोगों ने ये स्टेप ज़रूर करना है, पंखे के नीचे फिर रख देना है। इससे फिर ये होगा कि कुकिंग का टाइम जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा और चावल का दाना जो है आप लोगों को एक एक मिलेगा। देन इसके बाद आप लोगों ने हल्का सा जो है गरम मसाला और चिकन पाउडर जो है ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। अभी ये सारी चीज़ें डन हो गई है हम लोगों ने और कुछ भी मज़ीद नहीं डालना, बस अच्छा सा मिक्स दे दे। और चावल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसके साथ, क्योंकि थोड़े से ठंडे हो गए होंगे, तो हल्के से जब ये मतलब अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे ना, तो इसके बाद आप लोगों ने इनको जो है सर्व करके खूब इंजॉय करना है। तो ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो ये आप लोग देख लें, चावल का दाना एक एक आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो तभी आप लोगों की रेसिपी बिल्कुल बेस्ट बन के तैयार होगी।